हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 14 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारी यूनी हमारे जेसन को रेड मैसेंजर के पोशाक में देख काफी ज्यादा डर जाती है। हमारे इंसु को रेड मैसेंजर के विश्वविद्यालय में एंटर करने वाली बात पता चल जाती है। इधर हम ली शॉन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि उसने यूनी को कुछ ज्यादा ही कह दिया एंड वो यूनी को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे यूनी दिखती है जो छुपते हुए कहीं जा रही होती है। वही हमारी यूनी जेसन के पास आती है जहाँ हमारा जेसन यूनी से कहता है कि मैं अपनी केयर कर लूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर हमारी यूनी कहती है वो तो देख ही रहा है कि आपने कितनी अच्छी से केयर की है एंड वो हमारे जेसन को पट्टी करती है। तभी हमारा ली शॉन वहाँ आ जाता है एंड दोनों को इतने करीब देख कुछ और ही समझ वहाँ से चला जाता है। जिसे जाते हुए कुछ सीनियर्स देखते हैं एंड कहते हैं कि ली शॉन यहाँ क्यों आया था, क्या उसने कोई गोश्त देख लिया। इधर चापलूस सीनियर इंसु को बताते हैं कि उन्होंने पूरा विश्वविद्यालय ढूंढ लिया लेकिन उन्हें रेड मैसेंजर नहीं मिला। तभी उन्हें लैब का ख्याल आता है। इधर हमारी यूनी मेडिसिन ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ कोई आता है जो कि होता है हमारा योंगा एंड वो अपने साथ एक डॉक्टर भी लाया होता है। इधर हमारा इंसु जब लैब पहुँचता है तो उसे कोई छुपते हुए जाते हुए दिखता है जो कि वही डॉक्टर होता है। इधर चापलूस सीनियर्स को उस लैब में हमारी योंगा का फैन मिलता है जिसे वो हमारी इंसु को दिखाते हैं एंड वो सोचने लग जाते हैं कि हमारा योंगा ही रेड मैसेंजर है। फिर वो सोचते हैं कि हमारा योंगा तो लड़ाई झगड़ों से काफी ज्यादा दूर रहता है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि मैंने उस पेशेंट का फेस नहीं देखा लेकिन उसे स्टमक के लेफ्ट साइड में काफी गहरी चोट आई है। जिस पर इंसु हमारी योंगा के पास आ कहता है कि मैं तुम्हें एक न्यूज बताने आया हूँ कि रेड मैसेंजर विश्वविद्यालय में एंटर कर गया है एंड उसे काफी चोट आई है एंड वो हमारी योंगा के रूम के कर्टन्स को हटाने जाता है। तभी हमारा योंगा वहाँ खड़े हो उसे रोक कहता है कि इस न्यूज से मुझे क्या फायदा है। जिस पर हमारा इंसु उसे वो फैन दिखा कहता है बिकॉज ये फैन हमें लैब में मिला है एंड इसमें ब्लड भी लगा है। जिस पर हमारी योंगा हंस के कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं रेड मैसेंजर हूँ, तुम तो मुझे पहले से ही जानते हो। एंड रही इस फैन की बात तो इसे मैंने उन बॉयज को दिया था आग जलाने के लिए। जिस पर हमारा इंसु वहाँ से चला जाता है एंड जहाँ हमारे चापलूस सीनियर मिडिल रूम को चेक करते हैं जहाँ ना यूनी जेसी ना ली शॉन होता है। जिस पर वो कहते हैं कि हमें लैब में दोबारा चेक करना चाहिए। जिस पर हमारा इंसु योंगा के बिहेवियर को याद कर कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है एंड वो जाने लगते हैं। तभी टीचर्स आ कहते हैं कि तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं घूमना चाहिए, तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। जिस पर इंसु कहता है कि हमें पता चला है कि रेड मैसेंजर यहाँ एंटर हुआ है एंड उसे छिपाने में किसी ने हेल्प की है। जिस पर प्रोफेसर जंगा कहते हैं कि वह प्लेस कौन सा है एंड हमारा इंसु गार्ड्स को लेकर योंगा के रूम आ जाते हैं। जिस पर योंगा कहता है कि तुम फिर आ गए एंड गार्ड्स उस कर्टन को हटा चेक करने लग जाते हैं लेकिन वहाँ तो हमारी योंगा के एरोटिक बुक्स की पूरी भंडार होती है। जिस पर योंगा कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा एंड रेड मैसेंजर का कोई भी रिलेशन नहीं है। इधर हमारे इंसु को प्रोफेसर जंग से डांट पड़ती है क्योंकि उसने रूल्स तोड़े होते हैं एंड प्रोफेसर जंग यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि अगर तुम्हारी हरकत ऐसी ही रही तो तुम्हें प्रेसिडेंट पद से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। जिसे सुन हमारे इंसु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इधर हमारा योंगा उन कर्टन्स को हटाता है एंड उसके पीछे अलमारी में जेसन एंड यूनी छिपे होते हैं जहाँ हमारी यूनी हमारी योंगा को थैंक्स करती है। जिस पर योंगा कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। यूनी योंगा से पूछती है कि सीनियर आपको कब पता चला कि सीनियर रेड मैसेंजर है। जिस पर हमारा जेसन कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि ये योंगा है एंड ये पिछले 10 सालों से मेरा शैडो की तरह पीछा कर रहा है एंड दोनों स्माइल करते हैं। हमारा योंगा हमारी यूनी से कहता है कि जेसन की रेड मैसेंजर होने वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए इंक्लूडिंग ली शॉन। इधर हम ली शॉन को देखते हैं जो देवदास बना हुआ ड्रिंक किए जा रहा होता है। इधर मिनिस्टर वॉर
हमारे मून से कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया एंड जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती तुम अपने प्लेस में रहो। जिस पर मून उसे रोक कहती है कि आपको अपना प्रॉमिस याद है ना कि ये सब सेटल होने के बाद मैं एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वॉर को बताते हैं कि वह 2 गार्ड्स किसी और ने नहीं बल्कि राजा ने भेजे थे ताकि वह रेड मैसेंजर को प्रोटेक्ट कर सके एंड उसके जरिए से गुम दिशा को ढूंढ सके। एंड हमें यह पता चलता है कि गुम दिशा क्राउन प्रिंस के डेथ पर एक राजा द्वारा लिखा गया शोक पत्र है एंड जिसकी रिवील होने पर नैरोस को देशद्रोही समझा जाएगा। इधर हम राजा को देखते हैं जो उस गुम दिशा के बारे में प्रोफेसर जंग से बात कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर जंग नोटिस करते हैं कि राजा की तबीयत खराब हो रही है एंड वो राजा से उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, जिस पर राजा कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है एंड वो कहते हैं कि मैं उन बच्चों का और वेट नहीं कर सकता एंड वो हमारे यूनी, ली शॉन, योंगा एंड जेसिन की बात कर रहे होते हैं, जिस पर प्रोफेसर जंग भी उन्हें हाँ कह देते हैं एंड कहते हैं कि आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, अगर उनसे कोई भी कमी रह जाएगी तो उसका दोष आप मुझे देंगे। यानी कि वह यूनी की राज की बात कह रहे होते हैं, जिस पर राजा एग्री कर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हमारा जेसिन उठ देखता है कि हमारी यूनी उसके काफी करीब सोई होती है एंड जैसे हमारी यूनी उठती है हमारा जेसिन सो जाता है एंड हमारी यूनी उसका टेम्परेचर चेक करती है एंड वहाँ से चली जाती है एंड यूनी का ऐसा केयर देख हमारा जेसिन स्माइल करता है। इधर हम ली शॉन को देखते हैं जिसने पूरी रात ड्रिंक की होती है। तभी हमारी यूनी भी वहाँ आ जाती है एंड कहती है कि तुमसे अल्कोहल हैंडल नहीं होता तो तुम पीते क्यों हो, लेकिन हमारा ली शॉन उसे इग्नोर कर जाने लगता है, जिस पर यूनी उसे रोक कहती है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मेरा फेस देखना पसंद नहीं है, तो आज के बाद हम सिर्फ रूममेट्स रहेंगे एंड वो वहाँ से चली जाती है, जिसे जाते हुए हमारे ली शॉन का सर्वेंट भी देख लेता है। ली शॉन के आने पर कहता है कि आपका 23वां फ्रेंड है जो आपको छोड़कर चला गया बिकॉज आपकी नेचर की वजह से एंड वो कहता है कि इस प्रीटीफुल बॉय में क्या कमी है, जिस पर ली शॉन काफी सीरियस हो कहता है कि कमी उसमें नहीं, कमी मुझ में है। इधर हम देखते हैं कि हमारी यूनी लाइब्रेरी में होती है, वही हमारा जेसिन भी होता है, जिसे देख हमारी यूनी कहती है कि सीनियर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप ठीक है ना। एंड हमारी यूनी हमारे जेसिन की केयर करने में इतनी फिक्र होती है कि वो खुद ही गिरने वाली होती है, जिस पर हमारा जेसिन उसे बचा लेता है, जिस पर उसकी चोट में दर्द स्टार्ट हो जाता है एंड हमारी यूनी पूछने लग जाते हैं कि आपको दर्द हो रहा है, जिस पर जेसिन उसे गले लगा कहता है क्या तुम इस तरह बात कर सबको बताना चाहती हो कि रेड मैसेंजर यहाँ है, आके इसे पकड़ लो, जिस पर हमारी यूनी स्माइल करती है एंड उन दोनों को इस तरह कुछ सीनियर्स भी देख रहे होते हैं एंड कहते हैं मैंने कहा ना कि ये कैजुअल फ्रेंड नहीं है, इनका रिलेशनशिप तो कुछ और ही है। एंड वो कहते हैं शायद हमारे ली शॉन ने इन दोनों को ही देखा होगा इसलिए बेचारा डर गया। सीनियर कहता है कि एक बिग शॉट कैसा है जिसे लड़कियां लड़कों के बीच भी फर्क नहीं दिखता एंड इसी तरह पूरे विश्वविद्यालय में रूमर्स फैल जाते हैं कि हमारी यूनी एंड जेसिन के बीच कोई रिलेशनशिप है एंड उन्हें ली शॉन ने भी साथ देखा है, जिसे हमारा योंगा भी सुनता है एंड कहीं कहीं पर पोस्टर भी लगा दिए जाते हैं एंड स्टूडेंट एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि ये तुमने किया है, नहीं ये तुमने किया है। तभी इंसुआ कहता है कि ये तो काफी ज्यादा सीरियस मामला है, तुम्हें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए एंड इसे सिर्फ प्रेसिडेंट ही सॉल्व कर सकते हैं। एंड हमारे इंसु को देख लग रहा होता है कि ये सब उसे नहीं किया है एंड कुछ स्टूडेंट रिपोर्ट ले पहुंच जाते हैं टीचर्स के पास एंड वह इंसु को दोबारा से प्रेसिडेंट के पद पर हायर करने की बात करते हैं, जिस पर टीचर्स को ना चाहते हुए भी इंसु को दोबारा से प्रेसिडेंट के पद पर हायर करना पड़ता है। एंड विश्वविद्यालय में सभी जगह पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि बिग शॉट एंड जेसिन गे हैं एंड उनके लिए मीटिंग रखी जानी है, जिसे हमारा योंगा एंड जेसिन भी देखते हैं एंड हमारा जेसिन हमारे इंसु का गला पकड़ कहता है कि ये सिर्फ फेक रूमर्स हैं एंड कब से विश्वविद्यालय में इन रूमर्स में मीटिंग्स होने लगी, जिस पर हमारा इंसु कहता है कि ये विश्वविद्यालय है
एंड यहाँ पे फेक रूमर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड वो हमारे जेसन से कहता है कि अगर तुम इसे गलत साबित करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम बता दो कि उस रात क्या हुआ। जिस पर हमारा जेसन कुछ नहीं बोल पाता, जिस पर हमारा इंसु कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, तो क्या ये रूमर्स ठीक है कि तुम एक गे हो। जिस पर हमारा जेसन उसे मारने जाता है, तभी एक स्कॉलर उसे रोक कहता है कि तुम भूलो मत कि एक प्रेसिडेंट है। एंड हमारी यूनी ली शॉन से कहती है क्या तुमने उस रात कुछ देखा था, एंड तुम इस बात पर यकीन कैसे कर सकते हो कि एक लड़का एक लड़के को लाइक कर सकता है। लेकिन ली शॉन कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर जैसा है एंड तुम दोनों एक साथ जैसे दिखते हो, उसे देख कोई भी कह सकता है कि तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप है। तभी इंसु वहाँ आ जाता है एंड कहता है इसका फैसला तो मीटिंग ग्रुप में होगा एंड इसका विटनेस कोई और नहीं हमारा ली शॉन है, क्योंकि उस रात लैब के आसपास कोई और नहीं ली शॉन था। इधर हमारा योंगा हमारे इंसु से कहता है कि तुमने इस स्कैंडल को सॉल्व करने के लिए ली शॉन को विटनेस बनाकर बहुत अच्छा किया है। एंड वो हमारी इंसु से पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जेसन एंड बिग शॉट के बीच कुछ है। जिस पर हमारा इंसु कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना जानना है कि उस रात वहाँ क्या हुआ था। एंड अगर वो प्रूफ कर दे कि उस रात वो कहाँ थे तो वो इस स्कैंडल से बच जाएंगे, नहीं तो उन्हें इस विश्वविद्यालय से जाना होगा। एंड अगर वो नहीं बता पाए तो उन दोनों में से कोई रैंड मैसेंजर होगा। एंड अगर कहीं ली शॉन अपने रूममेट्स की साइड लेता है तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर योंगा कहता है कि तुमने अच्छी प्लानिंग कर ली है एंड तुमने एक साथ जेसन, ली शॉन एंड बिग शॉट को टारगेट कर लिया है। जिस पर हमारा इंसु सीरियस हो कहता है कि तुम एक का नाम भूल रहे हो, वो हो तुम। एंड यहीं पे सीन कट हो जाता है। इधर प्रोफेसर जंग हमारी यूनी से कहते हैं कि यह मामला आगे बढ़े इससे पहले तुम मुझे सच बता दो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। लेकिन हमारी यूनी कहती है कि मैं इनोसेंट हूँ एंड इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। एंड वो वहाँ से चली जाती है। इधर हमारी यूनी आती है जहाँ हमारा जेसन हमारी योंगा से कह रहा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सबके सामने कन्फेस कर दूंगा कि मैं रेड मैसेंजर हूँ। जिस पर हमारा योंगा गुस्सा हो कहता है कि अगर तुमने कल कन्फेस किया कि तुम रेड मैसेंजर हो तो तभी मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। जिस पर जेसन कहता है कि तुम्हारे छोटे से हाथ मेरा गला दबा पाएंगे। इस पर हमारा योंगा कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर जेसन कहता है कि एक ही रास्ता है जिससे हम इस एक्शन को रोक सके। जिस पर योंगा कहता है हाँ मुझे पता है कि ये करने से किसका फायदा होगा, तुम बिग शॉट की बात कर रहे हो ना। एंड ये सारी बातें हमारी यूनी सुन रही होती है। यूनी बाहर आ जाती है, तभी कुछ स्कॉलर उसे बुली करने लग जाते हैं बिकॉज ये रूमर फैल गया था कि हमारी यूनी गे है। तभी ली शॉन वहाँ आ हमारी यूनी को वहाँ से ले जाता है, जिसे हमारा जेसन भी देखता है। एंड हमारी यूनी हमारे ली शॉन को थैंक यू कहती है एंड कहती है प्लीज बिलीव मी, मैं गे नहीं हूँ। जिस पर हमारे ली शॉन कहता है तो तुम मुझे बता दो ना कि उस रात क्या हुआ था। पर हमारी यूनी कुछ नहीं कह पाती एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती बिकॉज ये सीनियर का मामला है। जिस पर ली शॉन गुस्से से कहता है कि तुम्हें अब भी सीनियर की पड़ी है एंड तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो तुम्हें खुद नहीं पता। एंड वो कह जाता है कि मैं जाकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इधर हमारा ली शॉन अपने फादर से मिलने आया होता है, जहाँ उसके फादर बताते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है। जिस पर हमारा ली शॉन कहता है फादर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एंड वो कहता है कि जब मेरी एंगेजमेंट होगी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं विश्वविद्यालय छोड़ दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझ में कुछ कमी है एंड मैं एक ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुमने अगर ये सोचा है तो ठीक ही होगा। एंड हमारे ली शॉन वापस आ जाते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ हमारा इंसु कहता है कि आप सबको पता ही होगा कि मीटिंग किस लिए बिठाई गई है, ताकि किम युन सिक एंड जेसन के मामले में फैसला सुनाया जाए। एंड वो कहता है कि अगर इन दोनों का रिलेशनशिप साबित हो गया तो इन दोनों को विश्वविद्यालय से निकाला जाएगा। एंड वो हमारे जेसन से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। जिस पर हमारी यूनी हमारे जेसन को रोक कहती है कि प्लीज प्रेसिडेंट बिलीव मी, हमने कुछ गलत नहीं किया।
जिस पर हमारा इंसु कहता है तो तुम बता दो कि उस रात तुम कहाँ थे, जिस पर हमारी यूनी कुछ नहीं कह पाती एंड हमारा इंसु कहता है तो अच्छा होगा कि हम अपनी वीकनेस यानी कि ली शॉन से पूछ लेते हैं, जिस पर हमारे ली शॉन को बुलाया जाता है एंड हमारे ली शॉन से पूछा जाता है कि किम यून सिक एंड जेसिन क्या गे हैं, जिस पर हमारा ली शॉन कहता है जो गे है वो और कोई नहीं मैं हूँ। इसकी बातों को सुन सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड हमारा इंसु कहता है कि तुमने क्या कहा, जिस पर हमारा ली शॉन कहता है कि जो होमोसेक्सुअल है वो और कोई नहीं मैं हूँ। एंड एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो क्या हमारे ली शॉन हमारे जेसी एंड यूनी को बचा लेगा या वो खुद के लिए मुसीबतें खड़े कर लेगा?